कर्नाटका के स्कूलों में हिजाब पर रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस मामले में कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या फिर नहीं। 10 दिन चली समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है, जिसमें आज फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर उन हजारों बच्चियों का मुस्तकबिल टिका हुआ है जो फैसले के बाद स्कूल छोड़ चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक हिजाब तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच आज हिजाब पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या नहीं। बता दें कि 22 सितंबर को 10 दिन चली समाअत के बाद बेंच ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जी पर समाअत की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब बैन को चैलेंज देने वाली 6 तालिबात ने अर्जी दाखिल की थी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी फरीक की बातें सुनी। बहस में कहा गया कि ये फैसला मुस्लिम समाज को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हिजाब पहनने से किसी के हक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। बहस में स्कूलों में पगड़ी, कड़ा और बिंदी के जरिए हिजाब बैन को गलत साबित करने की बात कही गई। बहस में दलील दी गई कि जब स्कूलों में इन्हें पहनने पर रोक नहीं है तो फिर हिजाब पर ही रोक क्यों है। बहस के दौरान हिजाब पहनने को मजहबी आजादी के हुकूक के खिलाफ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब बैन के बाद 17,000 तालिबात ने इम्तिहान छोड़ दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार की दलील थी कि फैसला स्कूलों में सामाजिक एकता और पब्लिक ऑर्डर के लिए लिया गया था। आपको बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई स्कूल ने फैसला दिया था, जिसके खिलाफ अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज के फैसले पर जहां मुल्क की निगाहें हैं, वहीं उन हजारों बच्चियों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा है जिन्होंने इस पाबंदी के बाद स्कूल छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि 10 दिनों की समाअत चली, जिसमें दोनों फरीक की ओर से अपनी अपनी दलाइल पेश की गई थी। कर्नाटका सरकार से भी इस पर जवाब मांगा गया था और आज लाखों लड़कियों का मुस्तकबिल इस बात पर तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें कि मुस्लिम तालिबात का ये मुतालबा है कि उन्हें स्कूलों में, कॉलेजों में इजाजत दी जाए कि वो हिजाब पहनकर क्लास अटेंड कर सके। वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की हिदायत दी थी। ये फैसला सुनाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। तवील अरसे तक समाअत जारी रही, कई तरह की दलाल पेश की गई कोर्ट के सामने। कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा था। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस मामले में आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि जो आंकड़ा सामने आया, कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया। लगभग 17,000 ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, इम्तिहान को बॉयकॉट किया था। उन्होंने इम्तिहान में बैठने से इनकार किया क्योंकि हिजाब पहनकर उन्हें स्कूल प्रेमिसेस में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद इन बच्चियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें, तमाम सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आए थे, सियासत भी इस मामले पर तेज रही। वहीं मुस्लिम तंजीमों का यह मुतालबा था कि अब कोर्ट से राहत मिले, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे। इनका मुतालबा यही कि इन्हें हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की, स्कूल जाने की इजाजत दी जाए और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ये तालिबात, जब कर्नाटक हाई कोर्ट से इनके हक में फैसला नहीं आया था। इस मामले पर आज अहम फैसला आ सकता है। लगातार समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 10 दिनों तक ये समाअत चली थी, जिसमें अपने अपने पक्ष रखते हुए, अपनी अपनी दलील पेश करते हुए दोनों फरीक नजर आए थे। आज बड़ा दिन है। मजीद जानकारी के साथ शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। शोएब, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज फैसला आ सकता है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए 10 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी और उसके बाद 22 सितंबर को इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि वो एक तारीख देंगे आगे और फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद कल ये लिस्टेड देर रात लिस्टेड हुआ है। हमने देखा कि 10 बजे के बाद और ये तय हुआ कि आज फैसला इस मामले में आएगा। कहा जा सकता है कि न सिर्फ कर्नाटक हिजाब का जो इशू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो उसका असर पूरे मुल्क में होगा। हालांकि ये पर्टिकुलर जो मामला था वो कर्नाटक से जुड़ा हुआ था और कर्नाटक से होता हुआ पहले हमने देखा कि स्कूल से सरकार तक पहुंचा, सरकार से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अपनी अपनी जो भी दलीलें थी इसमें दी गई है। जो स्कूल है मैनेजमेंट उसकी तरफ से भी दलील रखी गई। दूसरी
दूसरी जो चीजें थी कि जो सरकार है, सरकार का पक्ष वो भी इसमें रखा गया। हाई कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से जो जो भी दलीलें उसमें दी गई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उन तमाम चीजों को भी सुना गया, विस्तार से सुना गया, लगातार सुनवाई हुई और कई कई घंटों तक इस मामले में सुनवाई हुई। तो आज जब फैसला आएगा यकीनन ये बात भी तय हो जाएगी। जिस दौर में हम देख रहे हैं कि ईरान में भी जिस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं हिजाब को लेकर और तमाम चीजें, उन तमाम चीजों के मद्देनजर भी ये फैसला बड़ा अहम हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अपना फैसला देता है। इस लिहाज से भी कि सिर्फ कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक के पस मंजर तो होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा तो उसका असर पूरे मुल्क पे नजर आएगा और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की जो आवाजें हैं वो उठेगी। बिल्कुल शोएब, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा था तालिबात एक बड़ा आंकड़ा था जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, इम्तिहान में बैठने से उन्होंने इनकार किया था। लाखों बच्चियों का मुस्तकबिल इस फैसले पर डिपेंडेंट है। कोर्ट के अंदर जो पेशरफ्त रही, जो दलीलें पेश की गई, उसके बाहर भी रद्द-ए-अमल सामने आए। मुस्लिम तंजीमों ने भी कहा कि उन्हें बहुत आस है, बहुत उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर। बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि उन्हें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा, लेकिन किस तरह के जो दलीलें हैं, खास तौर पर देखिए जो बात है हाई कोर्ट की तरफ से, कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो हिजाब है या जो हिजाब की बात करें तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कि अभिन्न अंग नहीं है, ये तमाम जो बातें क्या सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई है अब वो टिक पाएगी, ये बड़ा अहम हो जाता है। तो बड़ा दिन उस लिहाज से आज रहने वाला है, सबकी निगाहें लगी रहेगी। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ईरान का जो इशू चल रहा है इस वक्त, उस के मद्देनजर भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो हिजाब के मामले में क्या फैसला सुनाती है स्कूल को लेकर, खास तौर पर वो बड़ा अहम हो जाएगा। हालांकि ड्रेस कोड की बात कही जाती है, लगातार ये बात कही जाती है कि स्कूल में ड्रेस कोड ही मान्य होना चाहिए और सबको ये अधिकार होना चाहिए कि वो ड्रेस कोड पहनकर ही स्कूल आए। ये तमाम बातें उनकी तरफ बार बार हम देखते हैं कि कही जाती है और कर्नाटक में ऐसा हुआ भी है। लेकिन तमाम क्योंकि ये समझना भी यहाँ मुश्किल जरूरी है कि ड्रेस कोड की जब बात की जा रही है तो लड़कियों को ड्रेस कोड में ही स्कूल जाना है। बात सिर्फ हेड स्कार्फ की है जिसका मुतालबा सुप्रीम कोर्ट में किया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया शोएब, तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के।